गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिजर्व फैसला किसके पक्ष में आएगा और आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सोमवार को फैसला आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको रीड लेवल 1 और 2 की जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। साथ ही राजस्थान की तमाम भर्तियों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और राजस्थानी करंट अफेयर आपको मिलेगी। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते फिलहाल आगे। लोग बोल रहे हैं कि आचार संहिता का कितना प्रभाव पड़ेगा, यानी आचार संहिता का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आपके केस के ऊपर। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आपका फैसला ना कभी भी पब्लिश हो सकता है। ठीक है, मतलब कभी भी माननीय न्यायालय फैसला सुना सकता है। फैसला सुनाने के लिए आचार संहिता का कोई रोल नहीं है आपके केस में। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि आचार संहिता की वजह से फिलहाल आपका फैसला नहीं आएगा, तो मैं बता दूं कि आचार संहिता का आपके केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं ओनली केस की बोल रहा हूँ, यानी कि जो आपकी जो सुनवाई हुई है माननीय न्यायालय में, उसका आपके जो केस है इस पर जो है आचार संहिता का कोई भी रोल नहीं है। माननीय न्यायालय कभी भी आपका फैसला सुना सकता है। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे थे कि आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बता दो कि आपके फैसले के ऊपर या आपके जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, हियरिंग हुई थी, उसके ऊपर आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि कल आपकी आखिरी सुनवाई थी, इसके बाद में आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होनी है सिंगल बेंच में। मैं सिंगल बेंच में इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपका केस डबल बेंच यानी कि डीबी में भी जा सकता है, पूरी संभावना है डिवीजन बेंच में भी आपका केस जा सकता है। बट जो एकल पीठ है राजस्थान उच्च न्यायालय की, उसमें आपके केस की अब फर्दर कोई भी हियरिंग नहीं होगी, यानी कि एकल पीठ की सुनवाई सारी कंप्लीट हो चुकी है और आचार संहिता का आपके केस पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय न्यायालय जिस दिन चाहे उस दिन अपना फैसला दे सकता है। दूसरी बात यह कि रिजर्व फैसला किसके पक्ष में आएगा और सोमवार को फैसला आएगा। ठीक है, तो बता दूं कि आपका फैसला माननीय न्यायालय ने रिजर्व रखा है, यानी कि सिलबंद लिफाफे में जो अपन बोलते हैं वैसा होता है इसमें। ठीक है, तो अभी आपके फैसले पर कुछ भी नहीं है। किसके पक्ष में आएगा किसके पक्ष में नहीं आएगा इसके बारे में कमेंट करना मुश्किल है। हालांकि अपन कह सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं की ओर से भी अच्छी पैरवी माननीय न्यायालय में की गई है। जो भी आपके अधिवक्ता थे और अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से भी अच्छी पैरवी की गई है। ठीक है, जो 7-8 क्वेश्चन की मैंने कहा था कि उनके नंबर मिलने की संभावना, तो डेफिनेटली आपकी संभावना है। अब एग्जैक्टली होता क्या है ये तो फैसला आने के बाद नहीं पता लगेगा, लेकिन जो भी बोल रहे हैं कि याचिकाकर्ता केस हार की, तो ऐसा गलत है। चीज़ें अभी भी उतनी ही हैं जितनी पहले थी। ठीक है, कल मैंने कहा था आपसे कि अगर मॉर्निंग में स्टार्टिंग में सेकंड या फर्स्ट केस आपका लिस्टेड हो जाता है और आपका केस की हियरिंग चलती है, तो बता दो कि फैसला कल सुरक्षित हो सकता है। और हुआ भी सही। आपको पता है मॉर्निंग में आपका केस लिस्टेड था और काफ़ी अच्छी सुनवाई हुई, काफ़ी देर तक सुनवाई हुई। जो मैंने कहा था कि 4-5 घंटे की हियरिंग के बाद में कोई जजमेंट आ सकता है, तो डेफिनेटली वैसा ही हुआ कल। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि रिजर्व फैसला किसी के भी पक्ष में आ सकता है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकते, कोई कमेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं बता दूं, अगर अधीनस्थ बोर्ड ये केस हारता है तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर अधीनस्थ बोर्ड ये केस जीतता है तो इसका मतलब ये हुआ कि केस जीतने के बाद में जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, तो रिजर्व फैसले के बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते कि किसके पक्ष में आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। फिलहाल इसके बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि माननीय न्यायालय ने आपका फैसला रिजर्व रखा, तो इसके बारे में कमेंट करना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, हालांकि मैं कह सकता हूँ कि पैरवी अच्छी करी है। दूसरा ये है कि सोमवार को फैसला आएगा क्या। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सोमवार को फैसला जाएगा, तो मैं बता दूं कि सोमवार को आपका फैसला किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। मुझे जो लगता है कि नेक्स्ट वीक में या फिर कम से कम 1 महीना भी आपके फैसला आने में लग सकता है। ठीक है, सोमवार को फैसला नहीं आएगा। जो लोग बोल रहे हैं कि सोमवार को फैसला आएगा, तो सोमवार को फैसला किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। जो भी एफिडेविट के लिए माननीय न्यायालय ने बोला है दोनों पार्टियों को या अधीनस्थ बोर्ड को बोला है, उसके बाद में ये चीज़ें क्लियर होंगी और जो भी चीज़ें रिटर्न में देनी है वो देने के बाद में ये चीज़ें क्लियर होगी। तो सोमवार को फैसला आने की संभावना 0% है। तो जो भी लोग बोल रहे हैं कि सोमवार को फैसला आएगा, सोमवार को फैसला 100% नहीं आएगा। ठीक है, माननीय न्यायालय ने फैसला जो रखा तो इसमें टाइम लग सकता है, आपको 2-5 दिन लग सकते हैं या 2-5 महीने लग सकते हैं। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि फैसला रिजर्व आपका है।
बाकी सोमवार को फैसला किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। और अब जिनकी जॉइनिंग है उनके बारे में बता दूं कि मैं जॉइनिंग का मतलब ये है कि अब जो जॉइनिंग है वो आचार संहिता के बाद में ही संभव है। अब आचार संहिता के पहले आपकी जॉइनिंग होना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि 12 मार्च से आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद में जॉइनिंग का सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे एक तरह से। अगर इलेक्शन कमीशन इसकी परमिशन दे देता है देन आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, बट आचार संहिता की वजह से आपकी प्रॉब्लम वापस बढ़ सकती है, ठीक है। तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 0% आप मान सकते हो कि सोमवार को फैसला आएगा। सोमवार को कोई भी फैसला नहीं आएगा, ठीक है। और बता दूं फ्रेंड्स की संभावना ये है कि जो है, अगर याचिकाकर्ता केस जीतते हैं सिंगल बेंच में तो उसके बाद में क्या करेगा, जो अधीनस्थ बोर्ड है वो डीबी में आपके केस को ले जाएगा, यानी कि सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज करेगा। देन अगर डीबी में भी हारता अधीनस्थ बोर्ड तो उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा, यानी कि लड़ाई अभी बची हुई है। लेकिन अगर सिंगल बेंच में अधीनस्थ बोर्ड केस जीत जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और जो बाहर होने होंगे वो बाहर हो जाएंगे। वैसे याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि वो ऑलरेडी भर्ती से बाहर हैं। अब माननीय न्यायालय से उम्मीद है कि शायद उनके पक्ष में अगर फैसला आता है, यानी कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आता है, तो संभावना है कि वो, हाँ, उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। निगेटिव नहीं सोचना आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था अभी के लिए। आपका सोमवार को कोई भी फैसला नहीं आएगा, आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका फैसला किसी भी वक्त माननीय न्यायालय सुना सकता है, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि आचार संहिता की वजह से फैसला नहीं आएगा, तो ऐसा सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय न्यायालय का जो है आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और रिजर्व फैसला किसके पक्ष में आएगा इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर सकता फिलहाल, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हालांकि इतना कह सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अच्छी पैरवी की गई और अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से भी, और थर्ड पार्टी में अपने माथुर साहब से सब चीज़ें अच्छी हुई, ठीक है। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, और इतना जरूर कहूँगा मैं कि आपके पास में अगर दूसरे ऑप्शंस हैं तो उनके लिए भी आपको काम करना चाहिए। अगर दूसरे एग्ज़ाम आपके पास में तो उनकी भी आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आपकी भर्ती कोर्ट में है और ये कहाँ तक इसका लड़ाई चलेगी इसके बारे में कोई भी कमेंट करना मुश्किल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फिलहाल के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी फ्रेंड, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें आपको रीट लेवल 1 और 2 के जो कोर्ट में केस पेंडिंग है इनकी सारी अपडेट मिलेगी। साथ ही जो भी पशु परिचर्या वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर और राजस्थान की सारी भर्तियों की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विश की जल्दी फैसला आए।